नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा क्लास वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास है। इसके पहला क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के पहला क्लास में ये आपका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ किस तरह से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में, ठीक है। आपका कुछ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है, उसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पहला क्लास में बताया गया था कि वास्तविक जो संख्या है, रियल नंबर जो है, इस प्रश्नावली से 10 नंबर का प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल यानी पहला टाइप का तो पहला क्लास में बता दिए हैं, और दूसरा ये क्लास है तो दूसरा क्लास में दूसरा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सारा क्वेश्चन का एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित रहेगा, यानी कि एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिएगा दोस्तों घर पे फिर से बनाने के लिए, सीखने के लिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है, कह कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कुछ संख्या आपका दिया गया है, 5 संख्या दिया गया है, 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है। ये 5 संख्या दिया गया है और इस संख्या के आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। ये सब 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा मैट्रिक परीक्षा में। तो चलिए बारी बारी से पहले सभी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, 140 है। तो 140 के आप साइड में इसका एलसीएम पहले निकालिए। तो 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर इसको 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसी तरह से फिर कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, नहीं लगेगा ना, तब कै बार में लगेगा, 7 पचे 35, यानी कि 7 बार में लगाइएगा, ठीक है। अब इसको आप लिखना है किस तरह से, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 बराबर 2 गुना 7 गुना 5। तो यहाँ 2 गुना 2 आ रहा है तो आप 2 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरह से, 2 के स्क्वायर गुना 7 गुना 5। यही आपका हो गया गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो ये पहला संख्या 140 था, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर गुना 7 गुना 5 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा है 156 है, तो इसको भी चलिए करके देखते हैं, ठीक है। 156 घर पे कोशिश कीजिएगा इसको बनाने के लिए फिर से, ठीक ना। ये सब आसान प्रश्न है। दूसरा है 156। तो 156 का एलसीएम पहले आप ज्ञात कर लीजिएगा रफ करके। तो 2 बार में लगाइएगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अठी 16 हो जाएगा 78। फिर 2 बार में लगाइएगा तो 2 तिया 6, बच गया 1 यानी 8 2 नमा 18। तो कितना हो गया, 39 हो गया। अब 39 है तो तृतीया कितना होता है, 39 होता है ना। तो 3 बार में इसको लगाएंगे तो 13, तो 3 बार में इसको लगाइएगा तो तृतीया 39, यानी कि 156 बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुना 3 गुना 13 लिखिएगा। तो 2 गुना 2 2 बार है ना, तो इसको 2 के स्क्वायर कर देंगे और 3 गुना 13 कर देंगे। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यही आपका गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। जो संख्या दिया गया उसको भाज्य गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा बता देते हैं, 2 को खुद से ट्राई कीजिएगा। यदि सीख गए हैं तो बन जाएगा, यदि नहीं सीखे हैं तो कहीं तो दिक्कत होगा। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि ये इतना आसान प्रश्न है, कुछ कर थोड़ू ना रहे हैं, एलसीएम ज्ञात करके उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हम आपको बता देते हैं, 3825 है, ठीक है। तीसरा प्रश्न 3825 है, इसको ज्ञात कर देते हैं। 3825 तो एलसीएम पहले ज्ञात करेंगे कितना का, 3825 का एलसीएम। तो ये देखिए, तो 2 बार में लगेगा, 3 बार में नहीं लगेगा। इसको कै बार में लगाएंगे, 5 बार में लगाएंगे। तो जब 5 बार में लगाइएगा तो 765 कैसे आया, तो 7 पचे 30 7 36 यहाँ पर हो रहा है ना। तो एक बच रहा है, इसको बाद फिर ये 5 बार में लगाएंगे। तो इसको एलसीएम तो सब आप लोग 5 6 में पढ़े होंगे, तो ये सब तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं। तो 5 बार में 765 को लगाए तो 153 आ गया। तो 153 को आप 3 बार में लगाइए। तो 3 बार में लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 51 आएगा। और 51 को भी आप 3 बार में लगाइएगा तो 70 तिया 51 आ गया। यानी कि इसका जब हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, यानी कि फाइनली आप लिख सकते हैं इसको 5 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर और गुना 17, यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 2 जो प्रश्न बच गया है, 4 और 5, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। 5005 दिया गया है 4 नंबर में,
और 5 नंबर में 7429। तो यह दोनों आपका होमवर्क है, सभी लोग बनाइए। आंसर जिसका आ जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। किन्हीं का समझ में नहीं आया तो भी हम आपसे पूछ सकते हैं, नंबर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट के माध्यम से जिस तरह से हो सके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला क्लास में एक लड़का का कन्फ्यूज हुआ था, तब जब ये कोर्स, ये आपका जो चैप्टर है प्रश्नावली वास्तविक संख्या खत्म होगा तो जो जिनका भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन में, उसका स्पेशल एक वीडियो बना के हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और करने के बाद हमको बता दीजिएगा, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, तीसरा टाइप का ये हो गया। दूसरा टाइप का तो इसको पहले वाला पढ़े थे, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, ठीक है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM है। इसे VVI लगाइए। इसके पहले वाला जो प्रश्न बताए थे वो मैट्रिक परीक्षा में तो कम चांस है उसका पूछने के, लेकिन यह जो प्रश्न है हमेशा मैट्रिक परीक्षा में पूछता है और पूछेगा भी अगला साल, इस बार भी, ठीक है। तो इसको सीखिए कि किस तरह से बनाते हैं। पहले प्रश्न क्या करे समझिए। इसमें 2 गो संख्या दिया गया। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। यह पहला संख्या दिया गया है, 2 संख्या दिया गया है और ये दोनों संख्या के आपको HCF और LCM ज्ञात करना है और ज्ञात करके यह भी चेक करना है, जांच करना है ना कि ये दो संख्या दिया गया है 26 और 91, यह ये दोनों का गुणनफल, ठीक है। ये दोनों का गुणनफल 26 गुना 91 का गुणनफल और इसका जो LCM HCF आएगा वो दोनों का गुणनफल बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसका LCM HCF जैसा आपको मन करता है उसे आप ज्ञात कीजिए। तो हम इसको गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे। तो 26 का पहले गुणनखंड जब हम करेंगे तो कितना आएगा, शॉर्ट में बता रहे 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 91 का कीजिएगा तब कितना, इसका गुणनखंड जब कीजिएगा तब 13 सत्ते 91 यानी कि 13 गुना 7। ये दोनों में कुछ मिल रहा है, ये दोनों में ये देखिए 13 वाला मिल रहा है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, समझिएगा। ये दोनों में देखिए 13 वाला मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वह HCF हो जाएगा, यानी कि HCF कितना हो गया, 13 हो गया और LCM कितना हो जाएगा, तो जो मिला है उसको भी गुना कीजिए और जो बच गया उसको गुना कीजिए। तो 2 गुना 7 यानी कि 13 मिल गया तो उसको एक बार ही लिखेंगे, कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। और जो बच गया 2 गुना 7 तो 2 गुना 7 करेंगे, यानी कि इसका फाइनल कितना हो जाएगा, जब आप कीजिएगा 13 गुना 13 दूना 26 और 26 गुना 7 कीजिएगा तो 182 हो जाएगा, यानी 182 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखिए जांच करें, जांच करें। तो जांच करने के लिए क्या करा, पहला संख्या हम इसको संख्या A मानते हैं और यह संख्या B है, ठीक है। तो क्या करा कि जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल यानी कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM, यही ना हमको चेक करने के लिए बोला। यह फार्मूला है, ठीक है। यह फार्मूला को आप याद रखिएगा। यह पहला संख्या या दूसरा संख्या है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर HCF गुना LCM है। इस फार्मूला से कहाँ आपको प्रश्न पूछेगा, अगला प्रश्न इसी पे आधारित है, ठीक है। तो फार्मूला को याद रखिएगा। तो पहला संख्या कितना है, पहला संख्या 26 गुना 91 बराबर HCF कितना है, तो 13 और गुना LCM 182। यह दोनों को गुना कीजिए, 26 गुना 91 और 13 गुना 182। जब दोनों के गुना कीजिएगा तो 2366 आएगा, 2366 इसका भी आएगा और 2366 इसका भी आएगा। दोनों बराबर लगता हो गया है नहीं, तो इसको प्रूव कर देंगे। यह आपका जांच हो गया। यह जांच करके आप लिखिएगा कि अतः जो दूसरी संख्या और पहली संख्या जो दूसरी संख्या दिया गया है उसका गुणनफल और दोनों का HCF जो ज्ञात किए हैं उसका गुणनफल दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया कितना, 2366 आ गया। तो यह प्रश्न आपका मैट्रिक परीक्षा में 3 नंबर में एकदम कन्फर्म रहिए पूछेगा। 3 नंबर में पूछा जाता है या 2 नंबर में, ये दो आपका 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला बता दिए, दूसरा बता देंगे, तीसरा आपको खुद से बनाना है। क्योंकि देखिए एक एक प्रश्न हम इसलिए छोड़ रहे हैं ना, आप लोग बहुत सा स्टूडेंट हैं जो कि घर पे बनाते नहीं है, वीडियो देख लिए छोड़ दिए, इसीलिए उनके लिए हम यह प्रश्न छोड़ देते हैं कि नहीं चलो एक छोड़ देते हैं तो अपना घर पे यदि ट्राई करते हैं, फिर से खुद से अपना ट्राई करते हैं तो कुछ तो सीखेंगे। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछिएगा, बार बार हम करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी में दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया 510 और 92, 510 और 92, इसका LCM और HCF याद करना है, दोनों के गुना करके हमको चेक करना है। तो पहले हम गुणनखंड विधि से 510 इसका ज्ञात करेंगे, फिर 92 इसका पहले गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 510 का कीजिएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ये कैसे किए तो आप सभी को पता चल रहा है। 510 के LCM ज्ञात कर लीजिएगा,
उसी तरह से 92 के एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा। तो ये सब आपको रफ कॉपी में करना है, ठीक है। तो 92 के कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो गया सॉरी यहाँ पे 2 दूना 4, और यहाँ पे ये जो 2 है ना इसको कट कीजिए, 23 कीजिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 2 गुना 2 गुना 23 करेंगे, 2 दूना 4, 23 चौक कितना होता है 92, यहाँ पे हो गया। तो 510 और 92 का हम गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर दिए हैं। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में ये मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा, जो मिला पहले उसको गुना करेंगे, और जो बच गया था ये 2 वाला बच गया ना, तो 2 गुना 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 5 गुना 17 गुना 23 ये सब बचा हुआ है, ठीक है। कितना कितना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 बचा है। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। और HCF कितना है तो 2 आया है, और LCM कितना है तो 23,460 आया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले इसको साइड कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, जांच करना है ना, तो पहले इसको जांच कर लेते हैं। जांच करें तो यानी कि पहला संख्या कितना है तो 510 है गुना, और दूसरा संख्या कितना है 92 है, बराबर होगा LCM गुना HCF होगा। तो जब ये दोनों का गुना कीजिएगा 510 गुना 92, तो इसका भी मान आ जाएगा 23,460, और LCM गुना HCF कीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, जब इसका गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 96,000 आपका आ जाएगा जी, ठीक है। थोड़ा सा जब यह दोनों 510 गुना 92 कीजिएगा तो आ जाएगा 46,920, 46,920 आएगा। और LCM गुना HCF यानी कि LCM कितना है 23,460 है, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर ते दूना कितना है, जीरो एक हम जीरो, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 है 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ये अभी आ रहा है कितना 46,920 आ रहा है। तो देखिए दोनों बराबर हो गया है, यहाँ पे आपको प्रूव कर देना है, ठीक है। तो आंसर मेरा हो गया सही कि ना 46,920 हो गया। तो इस तरह का प्रश्न हम बोले ना कि 2 से 3 नंबर में पूछेगा, तो ये 2 तो बता दिए हैं, तीसरा ही आपको खुद से बनाना है। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है 336 और 54 है, ठीक है। तो सभी लोग इसको बनाइएगा, यह प्रश्न आपका होमवर्क रह गया, तो इसको सभी लोग बनाइए और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा, ठीक है। तो यह 2 प्रश्न आपका हमेशा परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इसे एक बार खुद से रिवीजन घर पे कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह दूसरा टाइप का प्रश्न खत्म हो गया है और 3 टाइप का और बचा है। टोटल हम आपको बताए थे या रियल नंबर में, ठीक है, कि 5 टाइप का प्रश्न रहेगा रियल नंबर में, जो 10 नंबर में पूछा जाएगा मैट्रिक परीक्षा में, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें से 3 टाइप खत्म हो गया है, 2 टाइप खत्म कर दिए हैं, 3 टाइप और बचा हुआ है। तो इसको अगले वीडियो में तीनों टाइप हम कवर कर लेंगे। जब खत्म हो जाएगा ये पूरा टाइप, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम टाइप के प्रश्न बताएंगे जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और लाइव क्लास आपका सुबह 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग सुबह 6 बजे लाइव क्लास आइएगा, ठीक है। लाइव क्लास से आपको फायदा क्या होगा दोस्तों, कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे उसको अभी से लेकर एग्जाम तक के सभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग सुबह 6 बजे लाइव क्लास आइएगा। किन्हीं का कोई सवाल रह गया हो, पूछना हो, फोन करके पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर अब वगैरह आप दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप सभी लोग पाई क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, पाई क्लासेस एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन में क्लास 10 का सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव PDF वगैरह दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले क्लास में।